नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और अद्भुत विषय पर। अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो ईश्वर दे रहे हैं संकेत। क्या यह सच है? कैसे हमें इसका पता चलेगा? आइए इस विषय पर और गहराई से बात करते हैं। नींद में संकेतों का महत्व। नींद व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विश्राम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें दिन भर की थकान से राहत प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हमारी नींद खुलती है तो क्या इसमें कोई संकेत होता है जो हमें आने वाले समय की ओर इंगित करता है? आमतौर पर जब हम नींद से जागते हैं, हमें यह महसूस हो सकता है कि हमारा मन कुछ विशेष सोच रहा है या हमें कोई विचार आ रहा है जो हमने पहले कभी नहीं सोचा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नींद मानव मस्तिष्क के लिए एक नया और स्वयं सिद्ध स्थिति प्रदान करती है जिससे हम अद्भुत और गहन अनुभव कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमें नींद में संकेतों के महत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह संकेत हमें हमारे जीवन की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और इससे हमारे अंतर्निहित आत्मा का संवाद हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति ने साझा किया कि उसे रात्रि के समय नींद में अक्सर एक विशेष चीज का सपना आता है जो उसके जीवन में होने वाले घटनाओं का संकेत कर सकता है। उसने बताया कि जब उसकी नींद खुलती है तो उसे एक सुखद एहसास होता है और वह महसूस करता है कि वह किसी अद्वितीय शक्ति से जुड़ा हुआ है। इस अनुभव के बाद उसने ध्यान और मेधावी विचारशीलता के माध्यम से अपने नींदी अनुभवों पर गहरा ध्यान देना शुरू किया। उसने इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में स्वीकार किया और इसे अपने जीवन में एक मार्गदर्शक तत्व के रूप में अपनाया। उसका कहना था कि नींद में उसे मिलने वाले संकेत ने उसके जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया और उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की। इस प्रकार इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि नींद में संकेतों का महत्व हो सकता है और इससे हमारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने का संकेत मिल सकता है। इसमें एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अपनी नींद के अनुभवों को सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए ताकि हम उस संदेश को सही तरीके से समझ सकें और उससे हमें एक बेहतर जीवन की दिशा मिल सके। सपनों का महत्व। सपने हमारे जीवन का एक रहस्यमय और रंगीन हिस्सा हैं जो हमें रात्रि के समय चिंता और स्थानांतरित करके अनगिनत प्रतिबिंब दिखा सकते हैं। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक सकारात्मक दृष्टिकोणों से सपनों को एक अद्भुत और दिव्य अनुभव का स्रोत माना गया है। विश्व के विभिन्न कोनों में सपने एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के साथ संवाद का माध्यम भी हो सकते हैं। सपनों का व्यापक दृष्टिकोण हमारे मानव जीवन को समृद्धि और आत्मा के विकास की दिशा में भी परिभाषित हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य में सपनों को अद्वितीय शक्तियों और देवताओं के संवाद का साधना किया गया है जो व्यक्ति को उच्च स्तरों की जागरूकता और सकारात्मकता में मदद कर सकते हैं। सपनों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले कई विशेषज्ञ और धार्मिक आचार्य समझते हैं कि सपने हमें अपने अंतर्निहित जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर दिखा सकते हैं। ये आध्यात्मिक व्यक्ति सपनों को एक दृष्टिकोण मानते हैं जो हमें दिव्यता और आत्मा के साथ संवाद का अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति ने अपना एक सपना साझा किया जो उसके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। उसने बताया कि उसने एक रात सपने में एक आभासी दिव्य स्थान का दर्शन किया जहां परमात्मा के साथ उसका अद्वितीय संवाद हुआ। उसे वहां एक अद्वितीय शक्ति ने उसे उसके जीवन की महत्वपूर्णता के बारे में बताया और उसे उच्च स्तर की आत्मा जागरूकता की ओर प्रेरित किया। उसका कहना था कि सपने में उसने महसूस किया कि वह परमात्मा के साथ एक हृदय से जुड़ा हुआ है और उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची शांति और संतुलन का स्रोत उसकी आत्मा में छुपा हुआ है। इस अनुभव ने उसके जीवन को सकारात्मक रूप में परिवर्तित किया और उसे उच्चतम आत्मा की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन किया। इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि सपनों का अद्वितीयता और आध्यात्मिक सकारात्मकता में एक विशेष संबंध हो सकता है जो हमें अपने अंतर्निहित जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर मोड़ सकता है। सपने हमारे मन की गहराइयों से उठकर हमें एक नए दृष्टिकोण और अद्वितीय अनुभव का संवाद प्रदान कर सकते हैं
जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मकता और आत्मा के प्रति समर्पित कर सकते हैं। नींद के समय माध्यम से संवाद। नींद व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उसका मन और शारीरिक तंतु स्वच्छ और पुनर्निर्मित होता है। यह एक समय है जब हम अपने अंतःकरण को शांति और विश्राम का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद के समय हमारे और एक उच्च सत्ता के बीच संवाद हो सकता है? क्या यह संवाद हमें आध्यात्मिक अनुभवों में मदद कर सकता है? चलिए इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में नींद को एक महत्वपूर्ण साधना माना गया है, जो हमें दिव्य और अद्वितीय अनुभव की ओर ले जा सकता है। यह समय हमारे मन को शुद्ध और सुकून देने के लिए होता है, जिससे हम अपने अंतर्निहित सत्ता से जुड़ सकते हैं। इस समय के दौरान कुछ व्यक्तियों को ऐसा अनुभव होता है कि उन्हें उच्च सत्ता या दिव्य शक्तियों के साथ संवाद होता है, जो उन्हें अद्भुत और अर्थपूर्ण अनुभवों की ओर ले जाता है। कुछ व्यक्तियों ने अपने नींदी अनुभवों में दिव्य संवादों की रिपोर्ट की है। इन अनुभवों में व्यक्ति अपने सपनों में एक उच्च शक्ति या देवता से मिलते हैं और उनसे विशेष संदेश प्राप्त करते हैं। इस संदेश का मतलब होता है कि उन्हें उच्च स्तरों की जागरूकता और सत्य का ज्ञान होता है, जो उनके जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखने में मदद करता है। कुछ लोग सोते वक्त आत्मा के साथ संवाद में भी रहते हैं। इस संवाद के दौरान व्यक्ति अपने आत्मा से मिलता है और उससे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। यह संवाद व्यक्ति को उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और आत्मा की अद्वितीयता के साथ जोड़ता है, जिससे उसे अपने कार्यों को और भी सांगीतिक रूप में समझने में सहायक होता है। एक व्यक्ति ने साझा किया कि जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने आत्मा से मिलने का अनुभव होता है। उसने बताया कि इस समय उसे एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का आभास होता है और उसकी आत्मा उसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए संवादित करती है। उसे यह एहसास होता है कि उसका आत्मा उसके साथ हमेशा है और उसे सहायक बनाए रखने के लिए उसे संबोधित करती है। इस संवाद के माध्यम से व्यक्ति ने अपनी आत्मा के साथ एकीकृतता का अनुभव किया और उसे यहाँ के सांसारिक जीवन को एक अद्वितीय और आनंदमयी अनुभव में बदलने का मार्ग प्रदान किया। उसकी आत्मा ने उसे उच्च स्तर के सच्चाई और प्रेम का एहसास करवाया, जिससे उसने अपने जीवन को एक नए दिशा निर्देश में स्थापित किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नींद के समय माध्यम से संवाद का अद्वितीयता और आध्यात्मिक महत्व हो सकता है। यह एक समय है जब हम अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं और उच्च स्तर की जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी सार्थक और सत्यपूर्ण हो सकता है। इसे ध्यान से सुनने के लिए तैयार रहें और अपने नींदी अनुभवों को एक नए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। ध्यान और मेधावी अवस्था। ध्यान और मेधावी अवस्था हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान और मेधा में रहते हैं तो हमारा मन शांत, तनाव मुक्त और प्रबुद्ध होता है। इसी अवस्था में हम अपने अंतर्निहित सत्ता के साथ जुड़ सकते हैं और आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। ध्यान और मेधा को आध्यात्मिक अनुभवों के साथ जोड़ने से हम अपने आत्मा के साथ एक समर्पित और एकीकृत अनुभव में पहुंच सकते हैं। ध्यान का मतलब है मन को एक स्थिर और एकाग्रचित्त अवस्था में ले जाना, जबकि मेधा में रहना मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से संरचित करना है। इन अवस्थाओं में हम अपने आत्मा के साथ संवाद में प्रवृत्त हो सकते हैं और आत्मा के साथ एकता महसूस कर सकते हैं। ध्यान और मेधा की अभ्यास रूपी दोनों कलाएं हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण और उच्च स्तर के जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। यह अवस्थाएं हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान कर सकती हैं और हमें आत्मा के साथ संबंधित सकारात्मक अनुभवों में ले जा सकती हैं। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव साझा किया है जब उसने ध्यान और मेधा के माध्यम से आत्मा के साथ संवाद किया। उसने बताया कि जब वह ध्यान का अभ्यास करता है तो उसका मन शांत होता है और उसे अपने आत्मा के प्रति विशेष रूप से सकारात्मकता महसूस होती है। इस स्थिति में उसे अपने आत्मा से जुड़े हर अनुभव को महसूस करने में सहायक होता है और उसका जीवन सकारात्मकता और शांति से भरा होता है। उसने मेधावी अवस्था में रहकर भी यह अनुभव किया कि उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं और उसे अपने जीवन के मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है।
इस प्रकार ध्यान और मेधा का सकारात्मक प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह अवस्थाएं हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने और उच्च स्तर की जागरूकता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हैं, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मकता और सत्य की दिशा में बदल सकते हैं। योग और आत्मा का संबंध। योग, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का एक प्राचीन और प्रमुख उपाय है, विशेषकर आत्मा के साथ एक मिलनसार संबंध को बढ़ावा देता है। योग अभ्यास ने हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने, उसे महसूस करने और समर्पित रहने का एक मार्ग प्रदान किया है। योग का अभ्यास व्यक्ति को आत्मा के साथ संबंधित विभिन्न आध्यात्मिक अनुभवों में मदद कर सकता है। योग में ध्यान, प्राणायाम और आसनों का समृद्धि से अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकीकृत हो सकता है और उसे अद्वितीय अनुभवों का आनंद लेने में मदद हो सकती है। योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति ने साझा किया कि उसने अपने योग सत्र के दौरान आत्मा का एक अद्वितीय और शांत स्वरूप महसूस किया। उसका कहना था कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से उसने अपनी आत्मा को महसूस किया और उसे एक उच्च स्तर की चेतना में ले जाने का अनुभव किया। योग विचार और सत्य की खोज में व्यक्ति को मार्गदर्शन कर सकता है। योगी अपने आत्मा को जानने के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सत्यों की खोज में निकलता है और उसे सत्य की प्राप्ति के लिए एक औरत रूप से तैयार करता है। योग आत्मा के साथ संबंधित होने का एक प्राचीन और प्रभावशाली माध्यम है। यह आत्मा की गहराइयों में जाकर उससे मिलने का एक विशेष मार्ग प्रदान करता है और व्यक्ति को अद्वितीय अनुभवों की ओर ले जाता है। योग का अभ्यास करके व्यक्ति अपने जीवन को आत्मिक सकारात्मकता, चेतना और शांति के साथ भर सकता है। कर्मयोग और आत्मा का संबंध। कर्मयोग एक ऐसा आध्यात्मिक पथ है जिसमें कार्यों को आत्मा के साथ मिलाकर किया जाता है। यह योग्यता और समर्पण के साथ अपने कार्यों में समाहित रहने का मार्ग प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एक मेलजोल बना सकता है। कर्मयोग आत्मा के साथ संबंधित होने का एक श्रेष्ठ तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्यों को भगवान के लिए समर्पित करने का सिद्धांत होता है। यह आत्मा को सीधे रूप से कर्म में संबोधित करता है और व्यक्ति को आत्मा के साथ समर्पित बनाता है। कर्मयोग का सिद्धांत है कि कर्मों को निष्काम भाव से किया जाना चाहिए, अर्थात किसी फल की आकांक्षा बिना। इस प्रकार व्यक्ति कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दिव्यता और सेवा के लिए करता है। इससे कर्मयोगी अपने कार्यों को एक योग्यता और समर्पण के साथ करता है, जिससे उसका कार्य आत्मा के साथ मिलकर होता है। कर्मयोगी को यह जानने का आदान प्रदान होता है कि आत्मा अनंत, शाश्वत और अद्वितीय है। उसका अभिवादन और सेवा कर्म उस आत्मा के प्रति होता है, जिससे उसके कार्यों में आत्मा का सकारात्मक संबंध बना रहता है। उसका हर कार्य एक प्रकार से परमात्मा की सेवा होता है और इससे उसकी आत्मा से मिलन होता है। कर्मयोगी अपने कार्यों को एक आत्मिक अनुभव के रूप में अनुभव करता है। उसे लगता है कि उसके कार्यों में आत्मा का सकारात्मक संबंध है और उसका हर कार्य एक आत्मिक यात्रा है। इससे उसके जीवन में आत्मा के साथ संबंधित एक सुखद और शांत स्वरूप का अनुभव होता है। एक कर्मयोगी ने अपना अनुभव साझा किया जब उसने एक समाज सेवा शिविर में भाग लिया। उसने बताया कि जब वह दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा केंद्र में सेवा कर रहा था, तो उसे एक विशेष प्रकार का आत्मिक संबंध महसूस हुआ। वह महसूस करता था कि उसका प्रत्येक कार्य एक आत्मिक यात्रा का हिस्सा है और उसके कार्यों में एक अद्वितीयता बनी रहती है। उसने यहाँ तक कहा कि जब वह गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करता था, तो उसका हर कार्य उसे आत्मा के साथ संबंधित महसूस होता था। उसका हर कार्य एक प्रकार से ईश्वर की सेवा होता था और उसने इससे अपने जीवन को आत्मिक तौर पर समृद्धि और सुखमय बनाया। कर्मयोग ने हमें यह सिखाया है कि कार्यों को निष्काम भाव से करने से हम अपने आत्मा के साथ संबंधित हो सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि आत्मा सभी के बीच समान है और सभी को समर्पितता और सेवा के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। कर्मयोगी अपने कार्यों को एक आत्मिक अनुभव के रूप में देखता है और उसके माध्यम से आत्मा के साथ संबंधित होने का आनंद लेता है। साधना, जो ध्यान, धारणा और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से मन को शांत करने और आत्मा के साथ संबंधित होने का एक विशेष पथ है।
यह आत्मा के साथ एकाग्रचित्तता और अद्वितीयता में सहायक हो सकती है और व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। साधना का महत्व आत्मा के साथ संबंधित होने में है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके और आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करके आत्मिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। ध्यान और आत्मा के संबंध। साधना में ध्यान को एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान का अभ्यास करके व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मा के साथ संबंधित अनुभव प्राप्त कर सकता है। साधक ध्यान के माध्यम से आत्मा की अद्वितीयता में पहुंच सकता है। जब वह ध्यान के स्थिति में होता है तो उसे अपने आत्मा का सकारात्मक संबंध महसूस होता है। इससे वह आत्मा में एकाग्रचित होता है और उसे अपनी असीम अद्वितीयता का अनुभव होता है। ध्यान के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मा के साथ संबंधित होने का अनुभव होता है। यह उसे एक उच्च स्तर की चेतना में ले जाकर आत्मा के साथ संबंधित अद्वितीयता का आनंद लेने में मदद करता है। साधना के दौरान व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ संवाद करने का अनुभव हो सकता है। इस संवाद के माध्यम से वह आत्मा से अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कर सकता है और आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकता है। एक साधक ने अपना अनुभव साझा किया जब उसने ध्यान की साधना की। उसने बताया कि जब वह ध्यान के स्थिति में बैठा तो उसे एक अद्वितीय स्थिति में जाने का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है और उसका ध्यान आत्मा की ओर बढ़ रहा है। उसने अपने आत्मा के साथ संवाद किया और वहां एक अद्वितीय सत्य का अनुभव किया। वह बताता है कि उसने ध्यान के दौरान अपने आत्मा से बातचीत करके अपने जीवन के मुद्दों का समाधान प्राप्त किया और आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का उद्दीपन लिया। साधना करने से व्यक्ति को आत्मा के साथ संबंधित होने का अद्भुत अनुभव होता है। यह मन को शांत करने, आत्मा के साथ संवाद करने और आत्मिक उन्नति में सहायक होती है। साधना का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ सहज मेल बना सकता है और अपने जीवन को आत्मिक सजीवता और सुखमय बना सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने नींद के अनुभवों पर ध्यान दिया है? क्या आपको लगता है कि जब आपकी नींद खुलती है तो ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं? हमने आज इस विषय पर चर्चा की है, लेकिन अंत में ये हमारे विचार हैं। आप भी अपने अनुभवों को ध्यान से सुनिए और देखिए क्या आपको लगता है। हमारे साथ अपने विचार साझा करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।